दुनिया में सबसे कठिन काम क्या है जानते हैं? किसी ऊंचे पर्वत पर चढ़ना नहीं, अपार धन दौलत कमाना वो भी नहीं। सबसे कठिन काम है हजारों की भीड़ के बीच रहकर भी अपनी शांति बनाए रखना, अपने आसपास की उथल पुथल में खुद के धैर्य को खोने से बचाना। समाज में रहते हुए हमें अक्सर लगता है कि कहीं दूर एकांत में जाकर तपस्या करना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन सच तो यह है कि अकेले रहना आसान है। मुश्किल है उन लोगों के साथ रहना जो हर पल आपके धैर्य की परीक्षा लेते हैं। सोचिए, जब आप शांत रहना चाहते हैं, ठीक तभी कोई आपके पुराने जख्मों पर वार करता है। आपके अपने ही आपकी मानसिक शांति छीनने की कोशिश करते हैं। उस स्थिति में खुद पर नियंत्रण रखकर आगे बढ़ना ही असली साधना है। किसी पहाड़ की चोटी पर बैठना उतना साहस का काम नहीं है जितना साहस इस बात में है कि अपमान सहकर भी आप अपने लक्ष्य पर अडिग रहें। इंसान की फितरत बड़ी अजीब है, उसे दूसरों की जिंदगी में कमियां निकालना पसंद है। आपका अलग नजरिया, आपकी अलग जीवन शैली अक्सर उनकी आंखों में खटकती है। उस पल में खुद को सही साबित करने की कोई जरूरत नहीं होती। जरूरत होती है चुप रहकर अपना काम करते रहने की। जो इस भीड़ में अपनी विनम्रता नहीं खोता, वही असली विजेता है। वही जीवन के सच्चे आनंद को देख पाता है। आगे बढ़ने के सफर में 3 बातें बहुत जरूरी है। पहली, एकजुटता। अकेले आप तेज दौड़ सकते हैं, लेकिन लंबी दूरी तय करने के लिए सबका साथ जरूरी है। जब लोग मिलकर काम करते हैं तो ताकत और हौसला दोनों बढ़ते हैं। दूसरी, आत्मविश्वास। हालात कैसे भी हों, खुद पर से भरोसा मत उठने दीजिए। जब तक आपको अपनी काबिलियत पर शक नहीं है, दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। और तीसरी, अहंकार से दूरी। सफलता मिलने के बाद जो चीज सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है, वो है अहंकार। अहंकार इंसान की बुद्धि पर पर्दा डाल देता है। इसलिए आत्मविश्वास रखें, लेकिन अहंकार को अपनी छाया भी न बनने दें। अक्सर हम किसी पर भरोसा करने से पहले 1000 बार सोचते हैं। जैसे माली बीज बोने से पहले मिट्टी देखता है कि वह उपजाऊ है या नहीं, वैसे ही हमें भी यह देखना चाहिए कि हम अपना विश्वास कहाँ निवेश कर रहे हैं। किसी पर आंख मूंदकर भरोसा करना साहस नहीं, लापरवाही है। परखिए कि सामने वाला व्यक्ति आपके विश्वास के योग्य है भी या नहीं, क्योंकि गलत जगह बोया गया विश्वास का बीज सिर्फ धोखा ही देता है। जीवन की चुनौतियां और निखार। क्या आपने कभी सोचा है कि इत्र, परफ्यूम कैसे बनता है? फूलों को तोड़ा जाता है, उन्हें कुचला जाता है, तब जाकर उनमें से वह महक निकलती है जो दुनिया को मदहोश कर देती है। या फिर दूध को ही देख लीजिए, उसे कितना मथा जाता है, तब जाकर उसमें से मक्खन निकलता है। अगर आज आपकी जिंदगी आपको मथ रही है, अगर आज आप पर दुखों का दबाव है, तो समझ जाइए कि आप निखरने वाले हैं। आप वह दूध है जिसे मक्खन बनने के लिए संघर्ष से गुजरना पड़ रहा है। आप वह फूल है जिसे खुशबू फैलाने के लिए परिस्थितियों के हाथों कुचला जा रहा है। इन कठिन परिस्थितियों को सजा मत मानिए, इन्हें एक अवसर मानिए खुद को बदलने का। जब नजरिया बदलता है तो दुनिया बदल जाती है। मुसीबतें तो आएंगी, लेकिन याद रखिए, शांत समुद्र में कोई भी कुशल नाविक नहीं बन पाता। लहरों का टकराना ही आपको मजबूत बनाता है। खेल और जीवन की सच्चाई। हम सब जीवन के इस खेल में खिलाड़ी हैं। कोई जीतता है, कोई हारता है, लेकिन अंत में क्या बचता है? जैसे शतरंज के खेल में राजा और प्यादा खेल खत्म होने के बाद एक ही डिब्बे में रखे जाते हैं, वैसे ही जीवन के अंत में अमीर हो या गरीब, सफल हो या असफल, सबको एक ही मिट्टी में मिल जाना है। तो फिर इतनी चिंता किस बात की? जीत और हार के डर में आज का आनंद मत खोइए। श्रेष्ठ वह नहीं है जो कभी नहीं हारता, श्रेष्ठ वह है जो हार और जीत से ऊपर उठकर इस जीवन के खेल का आनंद लेता है।
जो दूसरों के जीवन में प्रकाश फैलाता है वही असल में ऊंचा स्थान पाता है। चिंता छोड़िए और इस पल को पूरी गहराई से जीना शुरू कीजिए। हर इंसान के अंदर एक दुख छिपा होता है। किसी को इस बात का दुख है कि वह अपनों की उम्मीदें पूरी नहीं कर पाया, तो किसी को इस बात का कि वह हमेशा सही रहा फिर भी उसे गलत समझा गया। जब दुनिया आप पर उंगली उठाए तब खुद पर शक मत कीजिए। बजाय इसके अपने विवेक से पूछिए, क्या मेरा कर्म सही था? अगर आपका अंतर्मन कहता है कि आप सही है, तो फिर दुनिया की बातों को शोर समझकर भूल जाइए। लोग तो ईश्वर में भी कमियां निकाल लेते हैं। जब उनकी इच्छा पूरी नहीं होती तो वे विधाता को ही दोषी ठहरा देते हैं। वे यह नहीं समझ पाते कि कभी कभी जो हमें बुरा लगता है वह भविष्य के किसी बड़े अच्छे की तैयारी होती है। परिवर्तन सृष्टि का नियम, बदलाव ही इस संसार का इकलौता नियम है। समय बदलता है, मौसम बदलते हैं और इंसान भी, लेकिन क्या आप उस बदलाव के लिए तैयार हैं जो आपको बेहतर बनाए? प्रकृति हमें बहुत कुछ सिखाती है। पहाड़ से गिरने वाली पानी की एक छोटी सी बूंद को देखिए। अकेले उसका कोई अस्तित्व नहीं होता, लेकिन जब वह दूसरी बूंदों से मिलती है तो एक विशाल नदी बन जाती है। इंसान का जीवन भी वैसा ही है। जब हम अकेले होते हैं तो कमजोर पड़ सकते हैं, लेकिन जब हम सही विचारों और सही लोगों के साथ जुड़ते हैं तो हमारी शक्ति असीमित हो जाती है। ठहरा हुआ पानी सड़ जाता है, पर बहती हुई नदी अपना रास्ता खुद बना लेती है। बहते रहिए, रुकिए मत। प्रकृति से सीख, निस्वार्थ जीवन। कभी किसी पेड़ को गौर से देखा है? वह जमीन से पानी सोखता है, कड़ी धूप सहता है, बारिश झेलता है और अंत में फल देता है। लेकिन वह पेड़ अपना फल खुद कभी नहीं खाता। वह फल दूसरों के लिए होता है। नदियां अपना पानी खुद नहीं पीती। सूरज अपनी रोशनी खुद के लिए नहीं फैलाता। प्रकृति का हर हिस्सा दूसरों के लिए जी रहा है। अगर आपके पास जरूरत से ज्यादा है, चाहे वो धन हो, ज्ञान हो या प्रेम, तो उसे बांटना सीखिए। जो बांटता है वही असल में समृद्ध होता है। खुद के लिए जीना जीवन है, लेकिन दूसरों के काम आना सार्थक जीवन है। हम अपनी समस्याओं का समाधान अक्सर बाहर ढूंढते हैं। जब कुछ गलत होता है तो हम अपनी किस्मत, अपने रिश्तेदारों या हालातों को कोसने लगते हैं। लेकिन क्या कभी रुककर खुद से पूछा है कि समस्या बाहर है या भीतर? एक बात गांठ बांध लीजिए, अगर आपका मन मजबूत है तो बड़ी से बड़ी मुश्किल सिर्फ एक चुनौती लगेगी। लेकिन अगर मन कमजोर है तो छोटी सी रुकावट भी पहाड़ जैसी समस्या बन जाएगी। दूसरों को दोष देने से आपकी समस्या दूर नहीं होगी। समाधान की जड़ तक पहुंचना है तो अपने मन को शक्तिशाली बनाइए। जब आप भीतर से मजबूत होते हैं तो बाहर का कोई भी तूफान आपको अपनी जगह से हिला नहीं सकता। अस्तित्व और जुड़ाव। आपने सूखे पत्तों को हवा में उड़ते देखा होगा। जब तक वह पत्ता पेड़ की डाल से जुड़ा है, वह हरा है, जीवित है। जैसे ही वह अलग होता है, वह अपना अस्तित्व खो देता है और धूल में मिल जाता है। इंसान भी वैसा ही है। हम अक्सर खुद को सबसे अलग और स्वतंत्र समझते हैं। स्वतंत्र होना अच्छी बात है, लेकिन अपनों से और अपनी जड़ों से कट जाना पतन की शुरुआत है। अकेले रहकर आप शायद खुद को सुरक्षित महसूस करें, लेकिन समाज और संबंधों के बिना इंसान अधूरा है। अपने रिश्तों की अहमियत समझिए, क्योंकि अकेले उड़ने वाले परिंदे अक्सर जल्दी थक जाते हैं। जीवन की नाव और छोटे छेद। कल्पना कीजिए, आप एक नाव में सवार हैं। नाव कितनी भी मजबूत क्यों न हो, अगर उसमें एक छोटा सा छेद हो जाए तो वह डूब जाएगी। वो छेद चाहे छोटा हो या बड़ा, अंजाम एक ही होता है। हमारे जीवन में ये छेद हमारे छोटे छोटे दोष और बुरी आदतें हैं। हम सोचते हैं थोड़ा सा झूठ बोलने से क्या होगा, या थोड़ी सी ईर्ष्या तो चलती है।
यही छोटे छोटे विकार धीरे धीरे हमारे चरित्र की नाव को डुबो देते हैं। समय रहते अपनी कमियों को पहचानिए और उन्हें सुधारिए, वरना ये छोटे छेद एक दिन बड़े संकट का कारण बनेंगे। पानी जैसी स्थिरता। पानी से एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। रास्ते में कितनी भी बाधाएं आएं, पानी अपना रास्ता बना ही लेता है। वह कभी रुकता नहीं, बस बहता रहता है। और एक बात, पानी का प्रतिबिंब तभी साफ दिखता है जब पानी स्थिर और शांत हो। अगर पानी में हलचल है तो चेहरा धुंधला दिखेगा। हमारा मन भी वैसा ही है। अशांति और गुस्से में लिए गए फैसले अक्सर गलत होते हैं। जब मन शांत होता है तभी सही रास्ता और सही समाधान दिखाई देता है। इसलिए किसी भी बड़े फैसले से पहले खुद को शांत करना सीखिए। इस संसार में जो कुछ भी हम देख रहे हैं वह सब कुछ अस्थायी है। जो आज उत्पन्न हुआ है वह कल विलीन हो जाएगा। प्रकृति का यह चक्र निरंतर चलता रहता है। इंसान अक्सर चीजों को पकड़ने की कोशिश करता है, मोह, संपत्ति और झूठे रिश्ते। पर सच तो यह है कि सांसों की डोर टूटते ही सब कुछ यही रह जाता है। जब शरीर से प्राण निकलते हैं तो वह केवल एक मिट्टी का ढेर बन जाता है। तो फिर क्यों हम इस कीमती जीवन को नफरत और ईर्ष्या में बर्बाद करते हैं? जीवन जीने की सही रीति। अगर आप जीवन को सच में जीना चाहते हैं तो कुछ बातों को हृदय में उतार लीजिए। किसी की प्रशंसा करनी हो तो पूरे दिल से कीजिए। किसी के काम में दखल देना हो तो दिमाग का इस्तेमाल कीजिए। अपनी गलतियों को देखना हो तो विवेक का सहारा लीजिए। और अगर धन कमाना हो तो नीति और ईमानदारी का रास्ता चुनिए। जीवन अनिश्चित है। हमें नहीं पता कि अगला पल हमारा है या नहीं। इसलिए गुस्से को पालने के बजाय क्षमा करना सीखिए। अहंकार की दीवारों को गिराकर प्रेम के पुल बनाइए। सच्चा आनंद दूसरों को नीचा दिखाने में नहीं, बल्कि साथ लेकर चलने में है। इतिहास उन्हें याद नहीं रखता जिन्होंने सिर्फ अपने लिए महल खड़े किए। इतिहास उन्हें याद रखता है जिन्होंने दूसरों के अंधेरे जीवन में उम्मीद का दिया जलाया। जैसे एक सारथी अपने रथ को सही दिशा में ले जाता है, वैसे ही आप अपने कर्मों को धर्म और मानवता की दिशा में मोड़ दीजिए। खुद पर विश्वास रखिए, संघर्ष को गले लगाइए और हर पल को ऐसे जिए जैसे वह एक उत्सव हो। याद रखिए, आप यहाँ केवल वक्त गुजारने नहीं, बल्कि एक पहचान छोड़ने आए हैं। परिस्थितियां कभी आपके हिसाब से नहीं बदलेंगी। आपको खुद को परिस्थितियों के हिसाब से बदलना होगा। शांत रहिए, क्योंकि शांत समुद्र ही आकाश की गहराई को अपने अंदर समेट सकता है।